हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं प्रूव दैट √3 इज़ इरेशनल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूके बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या कोई भी अदर बोर्ड है, सब में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे आज मैं ये समझाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ लेट करते हैं। लेट √3 इज़ रैशनल। ठीक है, अब कोई भी नंबर जो रैशनल होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स क्या कर सकते हैं, √3 इज इक्वल टू P/Q के बराबर होगा, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है, जहाँ पर P और Q क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √3Q इज इक्वल टू P। थोड़ा सा मैं अरेंज करूँ तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, √3Q जो होगा वो P के बराबर होगा। अब क्या करता हूँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। तो √3Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर। अब जो √3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, अब जो 3Q स्क्वायर है वो P स्क्वायर के बराबर है। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो P स्क्वायर है वो डिविजिबल है 3 से। एंड ऑल्सो P इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब जो P है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो डैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, P इज इक्वल टू 3K लिख सकते हैं, जहाँ पर K हमारा क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 3K लिख दिया, जहाँ पर K हमारा एक इंटीजर है। अब फिर मैं क्या करता हूँ, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिलता है, P स्क्वायर इज इक्वल टू 3K का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या मिलेगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर होता है, पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो P स्क्वायर हमारा 9K के स्क्वायर के बराबर आया, और हमें पता है कि जो P स्क्वायर है वो हमारा 3Q स्क्वायर के बराबर है। अब इक्वेशन में हम देख सकते हैं जो P स्क्वायर है वो 3Q स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो मैं P स्क्वायर की वैल्यू को क्या करता हूँ, एक सेकेंड, हाँ 3Q स्क्वायर के बराबर है, तो P स्क्वायर की जगह रख सकता हूँ 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 3 से 9 कट गया, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3K स्क्वायर आया। ठीक है, 3 बार में कटा ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि हेयर अगेन यहाँ पर फिर से जो Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, यहाँ पर जो Q स्क्वायर है वो डिविजिबल है 3 से। एंड ऑल्सो Q इज डिविजिबल बाय 3, और तो और Q भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं, हेयर P एंड Q बोथ हैज़ अ फैक्टर 3। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि P और Q दोनों के क्या है, फैक्टर है 3। ठीक है, यानी कि अगर कोई दो नंबर या इंटीजर का फैक्टर एक से ज़्यादा आ जाए तो वो क्या होता है, बेसिकली को प्राइम नहीं रह जाता। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है, देयरफॉर जो हमारा √3 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। √3 रैशनल हो गया। लेकिन ये हुआ क्यों, बट दिस हैपन्स ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये हमारा हुआ क्यों, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया था कि √3 रैशनल है। तो ये इसी वजह से हुआ कि जो हमने माना था कि जो √3 है वो रैशनल है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि √3 इज इरेशनल। तो हम कह सकते हैं कि जो √3 है हमारा वो इरेशनल है। ठीक है, तो हैंस क्या हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें ये प्रूफ हो गया। तो जो भी बच्चा है जो चैनल पे पहली बार आ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार अगेन आप ये देख सकते हैं। कहीं पर कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं एक्सप्लेन